दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जियोग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पर्यावरण है, यहाँ पे आपको पर्यावरण का अर्थ बताना है और पर्यावरण का परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल की प्रकृति एवं उसके अध्ययन पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण भूगोल है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पर्यावरण भूगोल की प्रकृति बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके अध्ययन पर प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जलीय चक्र पे प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जलीय चक्र है, यहाँ पे आपको जलीय चक्र पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीजन चक्र को समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ऑक्सीजन चक्र है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन चक्र को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक पिरामिड या स्तूप पे प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक पिरामिड है, ये जो स्तूप है, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में बताना है अथवा स्तूप पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम की संकल्पना एवं अर्थ बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बायोम है, यहाँ पे आपको बायोम की संकल्पना के बारे में बताना है एवं अर्थ को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मृदा अपरदन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रकार बताना है कि मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्याएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण है, यहाँ पे आपको औद्योगिक अपशिष्ट निस्तारण की समस्या बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ओजोन अल्पता तथा क्षय का प्रभाव बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो ओजोन अल्पता है तथा जो क्षय है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको ओजोन अल्पता तथा क्षय का प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गंगा एक्शन प्लान का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गंगा एक्शन प्लान है, यहाँ पे आपको गंगा एक्शन प्लान का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन है, यहाँ पे आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक उष्णता के कारण बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्विक उष्णता है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको वैश्विक उष्णता के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो जलवायु परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो आपदा प्रबंधन है, यहाँ पे आपको आपदा प्रबंधन को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्थिव प्रकोप एवं आपदाएं क्या है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो पार्थिव प्रकोप और आपदा है क्या है, यहाँ पे आपको पार्थिव प्रकोप और आपदा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सूखे के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूखे का प्रभाव है, यहाँ पे आपको भारत में सूखे के प्रभाव की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के कारणों की व्याख्या कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप है उसके क्या कारण है, यहाँ पे आपको भूकंप के कारणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी आपदा पे प्रकाश डालिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो ज्वालामुखी आपदा है, यहाँ पे आपको ज्वालामुखी आपदा पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखा किसे कहते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूखा किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सूखा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा क्या है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ आपदा क्या है, यहाँ पे आपको बाढ़ आपदा के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण अवबोधन की संकल्पना की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पर्यावरण अवबोध है, यहाँ पे आपको पर्यावरण अवबोध की संकल्पना के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र के अर्थ की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पे आपको पारिस्थितिक तंत्र के अर्थ की व्याख्या करना है, उसके बाद आके आपको उसके कार्य प्रणाली को समझाना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव समूह के वर्गीकरण एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जैव समूह है यानी कि जो बायोमास है, यहाँ पे आपको
बायोमास के वर्गीकरण के बारे में बताना है और उसकी विशेषताओं की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वनो उन्मूलन के क्या परिणाम है स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वनो उन्मूलन है उसके क्या परिणाम है। यहाँ पे आपको सबसे पहले वनो उन्मूलन के परिणाम बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तृत विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो टाइगर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का विस्तृत विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक तापन के कारक तत्वों एवं प्रभाव का साधारण व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्विक तापन है उसके क्या कारक हैं। यहाँ पे आपको वैश्विक तापन के कारक तत्वों के बारे में बताना है और उसके प्रभाव का साधारण व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है उसके क्या कारण है। यहाँ पे आपको वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण बताना है और उसके साक्ष्यों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आईपीसीसी क्या है स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीसीसी क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आईपीसीसी के बारे में बताना है, उसके बाद आके आपको आईपीसीसी को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक आपदा से क्या अभिप्राय है, प्रमुख प्राकृतिक प्रकोपों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदा से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्राकृतिक आपदा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रमुख प्राकृतिक प्रकोपों की संक्षिप्त व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदाओं के शक्ति समान एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो आपदा है, यहाँ पे आपको आपदाओं के शांति समन के बारे में बताना है और उसके प्रबंधन का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप आपदा क्या है, भूकंप आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप आपदा क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले भूकंप आपदा के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको भूकंप आपदा प्रबंधन की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलीय प्रकोप बाढ़ आपदा प्रबंधन की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जलीय प्रकोप बाढ़ है, यहाँ पे आपको जलीय प्रकोप बाढ़ आपदा के बारे में बताना है और उसके प्रबंधन की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चनों के जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।